हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करने वाला हूँ मीन के कॉन्सेप्ट पे एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ था। तो अगर मैं बातें करूँ इस प्रॉब्लम्स की मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रॉब्लम दे रखा है कि द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल इज़ 50। ये जो अपने पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, इसका मीन की अगर बातें करूँ तो स्टूडेंट्स इसका मीन दे रखा है कितना, इसका मीन दे रखा है 50। कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी F1 एंड F2। तो कह रहा है कि फिर आप इस F1 और F2 की वैल्यू बताइए जब इस टेबल का मीन कितना हो, 50 हो। स्टूडेंट्स एक मैं बातें बोलना चाहता हूँ, इन सभी फ्रिक्वेंसी का सम यहाँ पे दे रखा है 120। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो सिग्मा Fi की वैल्यू है वो कितनी है, वो ऑलरेडी आपको दे रखी है 120। अब मैं बातें करूँ इसके मीन की, है ना, क्योंकि इसका मीन दिया है तो हम इसका फाइंड करेंगे पहले मीन। तो अगर मैं मीन की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस टेबल को थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा, है ना, और इसमें मैं लिखने वाला हूं कुछ बातें ये लिखने वाला हूं कि मैं लिखूंगा यहाँ पे मिड वैल्यू, है ना। मैं निकालने वाला हूं क्या जी, मिड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं xi, जिसको बोलते हैं हम लोग xi। और फिर मिड वैल्यू पहले निकालते हैं हम लोग। इन दोनों का सम कितना होगा, मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन में 2, मतलब इसका एवरेज। तो इसका लोअर लिमिट कितना है जी, 0 है, अपर लिमिट 20 है, और अगर हम इस 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 10। तो आई विल राइट 10 हेयर। बताओ इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने कितने का है। इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लास विड्थ, या बोलते हैं हम लोग क्लास साइज़। तो इस क्लास की साइज़ कितनी है, तो 20 है ना, 20 का गैप है। तो हम इसमें 20 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 30, फिर 20 ऐड करेंगे हमको मिलेगा 50, फिर करेंगे तो मिलेगा 70, और फिर करेंगे तो मिलेगा हमको 90। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को जोड़ करके 180 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो हमें 90 ही मिलेगा ना। तो हम उसको अलग अलग ऐसे सॉल्व करके निकालें, या अगर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो अपने हम प्रैक्टिस के बेसिस पे बातों को लिख सकते हैं। अब हमें ज़रूरत है इसमें मानने की एज्यूम्ड मीन, है ना। तो हम ये 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो बीच में ये 50 है, तो इसको मैंने मान लिया कि ये एज्यूम्ड मीन है ना। तो अगर ये एज्यूम्ड मीन है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें निकालना है यहाँ पे DI, हमें निकालना है जी DI। और DI क्या होता है, xi माइनस a होता है। तो अगर मैं DI निकालने का प्रयास करूँ तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस 50 को यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -40 बचेगा, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा जी, -20 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 20, और यहाँ पे फिर से बचेगा 40। तो आप देख पा रहे हो कि ये वही तो था ना, 0 हो गया, फिर डिफरेंस 20 40 60 80 -20 -40 ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इट इज़ टाइम टू फाइंड द Fi एंड DI। मेरे प्यारे बच्चों, Fi DI निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है इस वाली स्टेप के बाद। अगर मैं 17 से गुणा करूँ 4 में, है ना, तो 17 4 जा 68 होता है, तो इट इज़ -680। अगर F1 से गुणा करूँ -20 में तो ये हो जाएगा -20 F1। और अगर 32 से करूँ 0 में तो इट इज़ 0। इससे करूँ तो ये हो गया 20 F2। और अगर 19 से करूँ 40 में तो ये हो गया 760। अब देख पा रहे हो कि हम इन दोनों को तो ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को तो ऐड नहीं करेंगे, है ना, इन दोनों को तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल कंटेनिंग टर्म हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस कांस्टेंट को देखते हैं कि कुल कितना आ रहा है ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम यहाँ निकालने जा रहे हैं सिग्मा Fi इंटू DI की वैल्यू। अरे भाई ये और ये 3 कांस्टेंट है अपने। तो इस 760 में से अगर हम माइनस करें 680 को तो कितना बचेगा जी, कितना बचेगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि बचेगा क्या 80, है ना। तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पे 80, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, है ना, मतलब ऐसे लिखेंगे +20 F2, और यहाँ लिख देंगे जी -20, है ना, F1। तो ये हो गया अपना सिग्मा Fi और DI, ये हो गया अपना सिग्मा Fi, ये हो गया अपना A। तो एक मैं बातें बोलना चाहता हूँ आपसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम खुद का निकालना चाहें यहाँ पे सिग्मा Fi, तो आप बताओ, अपने पास तो सिग्मा Fi की वैल्यू दे रखी है कितनी, 120। लेकिन अगर मैं खुद से निकालना चाहूँ तो इन तीनों का सम बताइए कितना होगा, जोड़ो 7 और 2 9, और 9 18 के 8, कैरी 1,
1 और 3 4 और 1 5 और ये 6, तो 68 प्लस F1 और ये हो जाएगा प्लस F2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 120। अरे भाई अगर मैं यहाँ से F1 प्लस F2 का अगर मान निकालना चाहूँ तो मैं इसमें से 68 माइनस कर सकता हूँ क्या? हाँ ज़रूर कर सकता हूँ। तो आपको मिल जाएगा F1 प्लस F2 की एक वैल्यू मिल जाएंगी। 10 में से 8 2 बचेगा, 11 में से 6 घटा हुआ तो 5 बचेगा, तो ये मिल जाएगी आपको 52। तो अगर हम इसको इमेजिन कर लें इक्वेशन नंबर 1, बाकी की हम बातें यहाँ से करते हैं ना, बाकी की बातें हम यहाँ से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बताओ मीन क्या होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, तो मीन इज इक्वल टू हमने एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो भाई ए की वैल्यू तो 50 है जी, और मीन भी 50 दे रखा है ना, मीन भी दे रखा है 50, और ये एज्यूम मीन भी 50 आया है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू इतनी है ना, यहाँ लिख लेंगे 80 प्लस 20 F2 माइनस 20 F1 और अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है 120 जो आप यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले इसको माइनस करते हैं। ये हमेशा इस स्टेप को याद रखो। अगर हम 50 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। कितना मिलेगा जी? अरे मैं बोलना चाहता हूँ अगर हम 50 से माइनस करें 50 को तो हमें इधर जो बचने वाली बातें हैं इसकी वैल्यू ये बचने वाली है जी 0। कितनी बचने वाली है? 0 बचने वाली है। तो मैं बातें कर रहा हूँ कि अगर हम पहले इसको माइनस करेंगे जितना बच जाएगा इधर लिख लेंगे। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 80 प्लस 20 F1 प्लस है ना 20 सॉरी माइनस है यहाँ पे 20 F2 और अपॉन में 120। अगर हम इस 0 को मल्टीप्लाई कर दें इस 120 से तो ये पूरा का पूरा मिलेगा हमें 0, और यहाँ मिल जाएगा अपने आप को 80, और इन दोनों में देखो 20 कॉमन है। अगर हम 20 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा F1 माइनस सॉरी यहाँ पे F2 है और यहाँ पे F1 है, तो हमें मिलेगा F2 माइनस F1, ये बातें मिल जाएंगी। अरे भाई अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 80 है तो इस 80 को मैं अगर इधर लेके आऊँगा तो अपनी इसकी वैल्यू कितनी आएगी जी, है ना? तो अगर मैं बातें करूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 20 टाइम्स ऑफ F2 माइनस F1, तो ये मिलने वाला है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 80, है ना? और 20 से कटा लो इसको, कितने में कट जाएगा 24 जा 80, तो F2 माइनस F1 की वैल्यू आ गई आपको -4, और इसे मैंने इमेजिन कर लिया इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये वाला हो गया जी इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के बेहतरीन तरीके सिखाए हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52 दिया है, तो अगर मैं इस बात को F2 प्लस अगर F1 भी लिखूँ तो कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया कि इसमें F2 वाली कॉन्सेप्ट पहले है, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू दे रखा है -4। आप देख पा रहे हो कि F1 का कोफिशिएंट 1 है और ये प्लस माइनस है तो इजली ये जोड़ने मात्र से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F2 इज इक्वल टू, इनको हम लिख सकते हैं 48, है ना, इसको लिख सकते हैं जी हम लोग 48। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो F2 की वैल्यू आएगी कितनी 24 आ जाएगी। अगर मैं इस F2 के मान को यहाँ पे रखूँ तो F1 निकालने के लिए इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर F1 इज इक्वल टू, इस 52 में से मैं इस F2 की वैल्यू को माइनस करने वाला हूँ जो कि आया हुआ है 48, तो हम कह सकते हैं कि F1 बराबर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा जी, है ना, F1 बराबर हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स ये रहा अपने इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमें उस कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए।